औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन आमीन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें जी, आज हम करते हैं। सबसे पहले तो कर लेते हैं, एक क्विज कर लेते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम बाकी अपने काम स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, एक हमारा था लोगो क्विज था और एक फूड क्विज था। ठीक है जी, फूड क्विज पहले के देखते हैं, फिर उसके बाद फिर लोगो क्विज जो है वो लास्ट में हम देखेंगे। जी, यहाँ तक हमने किया था, फूड गेस करना है आपने, और ये हमने यहाँ तक क्या लिया था, सिनेमन रोल्स तक। ठीक है जी, आगे देखते हैं। Next food. जी आयजा, आयजा जन्नत, आपने हैंड रेज किया हुआ है। आयजा, करेक्ट। जी कोई और रिप्लाई करना मैम चाहेगा? पेन के पैन केक। Pancakes. Round number 13. जी जन्नत फातिमा, मिस ये सुशी है। सुशी है। Sushi. हाँ जी, केक का स्लाइस लग रहा है, लेकिन कुछ स्पेशल नेम इसका कुछ होना चाहिए। जी आयजा, रेसबेरी केक। और रसबेरी केक। Cheesecake. चीज केक चाहिए, इसके ऊपर सारी व्हाइट कलर की जो है वो चीज लगी हुई है, उसके ऊपर उन्होंने जो है वो थोड़ा सा रसबेरी और जैम उसका जो है ना वो ऊपर डाला हुआ है। Can you name this food? है तो बर्गर, लेकिन कुछ शक्ल उसकी कुछ डोनट जैसी है। आयजा, डोनट बर्गर। डोनट बर्गर। चलें देखते हैं। Bagel. बेगल। अच्छा जी, ये बेगल हमारे यहाँ भी मुझे लगता है नहीं होता। नहीं है तो आ जाएगा वैसे थोड़ी देर से तक। होता क्या है ये बेगल? अच्छा हाँ, बेगल यहाँ पे भी है जी, आ गया हुआ पाकिस्तान में। डेंस च्यूई ब्रेड रोल शेप्ड इन अ टॉरस और रिंग। अच्छा जी, ये ब्रेड की वजह से उसका नाम है, तो उसी ब्रेड को फिर हम यूज कर लेते हैं एक बर्गर वगैरह बनाने के लिए। अस्मा अपना माइक म्यूट कीजिए। अस्मा, माइक म्यूट कीजिए। हम्म है तो पास्ता, लेकिन खाली पास्ता नहीं तो कुछ स्पेशल नेम होगा कुछ इसका। आयजा, स्पेगेटी। स्पेगेटी। स्पेगेटी भी। चलें जी देखते हैं ये क्या नाम बताते हैं। Pasta bolognese. पास्ता बोलोनीज। अच्छा, ये भी देख लेते हैं ये बोलोनीज क्या है जी। हम्म स्लो कुक्ड रिच savory meat sauce that pairs best with white pasta like tagliatelle और pappardelle। अच्छा जी, तो उसके ऊपर वो जो सॉस थी उन्होंने डाली हुई थी, वो क्या थी जी? मीट सॉस थी, और उसी की वजह से फिर इसका नाम जो है
पास्ता बोलोनीज पड़ गया। जी बाकी लोग, जन्नत फातिमा। Nuggets. नगेट्स। आयजा, अगर आपका आंसर नगेट है तो हैंड डाउन कर लें। Chicken nuggets. चिकन नगेट्स सही है। Name this dish. ये तो कुछ अजीब सी डिश आ गई है। अच्छा जी, ज्यादा तो इसमें वेजिटेबल्स ही नजर आ रही हैं और कुछ ग्रीन ग्रीन ज्यादा है। मैंने भी नहीं देखी इसको, पहली दफा ही देख रही हूँ। आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। चलें, इसका नाम हम देख लेते हैं। Avocado toast. एवोकाडो टोस्ट। हमारे यहाँ एवोकाडो जो है वो बहुत कम इस्तेमाल होता है ना। एवोकाडो, एवोकाडो, एवोकाडो वैसे क्या है, फ्रूट है या वेजिटेबल है? Miss fruit है। फ्रूट है। हम्म पियर फैमिली से है, यानी ये आपका नाशपाती फैमिली से, उसकी शक्ल भी कुछ नाशपाती जैसी है, पियर जैसी है, ठीक है। और अमेरिकाज में ये होता है ज्यादा, मतलब वहां पे पाया जाता है। और इसी वजह से हमारे यहाँ पे इतना मिलता भी नहीं है। हो सकता है अब आने लग पड़ा हो, और ना ही इतना इस्तेमाल होता है। वो लोग इसको काफी ज्यादा यूज करते हैं, हम लोग नहीं करते। तो ये आपके पास था जी, एवोकाडो टोस्ट। Well done. अच्छा जी, ये क्या चीज आ गई? तो कोई मीठी चीज आ गई है, तभी वो डोनट जा रहा है घूमता हुआ। जी जन्नत फातिमा। मिस ये पैनकेक टाइप एक चीज होती है। पतली भी पैनकेक पतले भी होते हैं, इस तरह के भी होते हैं टाइप। नहीं बेटे, पैन केक जो है ना वो डिफरेंट चीज है। वो पहले उसकी शक्ल आई थी पैन केक की, ये कुछ और ही है। जी आयजा। हम एप्पल पाए। एप्पल पाई, अच्छा। अच्छा, वो एप्पल भी Apple पास पड़ा pie. हुआ है, सही है। ये कॉर्नर में थोड़ा सा एप्पल नजर आ रहा है, एप्पल पाई, यानी हिंट हमें मिल Correct रहा answer. Guess this dish. है। ये आजकल यहाँ पे पाकिस्तान में काफी इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रही तो मुश्किल से इसका नाम है कॉरिसॉन्ट या कॉरिसॉन्ट, कॉरिसेंट, कुछ इस तरह करके है। जी जन्नत फातिमा। क्रॉसेंट। क्रॉसेंट, अच्छा चलो जी, देखते हैं ये क्या बताती हैं। आयजा, अगर आपका सेम आंसर है तो हैंड डाउन कर लें। मैम क्रोसॉन है। अच्छा चलो देखते हैं कि वो क्या बताती हैं। Croissant. क्रोसॉन्ट, क्रोसॉन्ट उसने बताया, ठीक है। क्रो, सी आर ओ। अच्छा, हम यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। ठीक है जी। क्रिसेंट शेप का, मेड फ्रॉम अ लेमिनेटेड यीस्ट डो। अच्छा जी, प्रोनाउंसिएशन इसकी देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगी जरा। उसने कोरिसंट, कोरिसंट बताई थी। अच्छा जी, स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश, क्रॉ क्रॉसैंट। फॉर ब्रिटिश इंग्लिश, क्रॉसा। ठीक है जी। अमेरिकन जो उसने बोली थी वो अमेरिकन इंग्लिश थी, ठीक है ना। यानी आपने, जन्नत फातिमा ने ये वाला बोला था क्रॉसॉन्ट, और जो आयजा ने बोला था क्रॉसा, तो वो आपके पास जो वो ब्रिटिश इंग्लिश है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होती है प्रोनाउंसिएशन में। Croissant. ठीक है जी, तो ये दोनों का सही था। ये तो कोई मीट, मटन टाइप Steak. Good job. स्टेक। Guess the food. ये तो मेरे ख्याल में मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये मैं ही बता देती हूँ, डोनट, ठीक है। Donuts. What's your guess?
ये भी बहुत आसान है। जी आयजा। पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न। Popcorn. You're on fire. जी, ये भी बहुत इजी है। आ गया। ये तो मेरे ख्याल सबको आता होगा। जी अस्मा। पिज्जा। पिज्जा। Hawaiian pizza. हवाईन पिज्जा। चलो जी, हमने टेस्ट करके नहीं देखा इसलिए हमें ये नहीं पता कि इसका टेस्ट क्या है। अच्छा, ये जो है ना, इसका अक्सर मैंने कहाँ पे देखा है, गेम्स वगैरह में ये मैंने ये शेप देखी है। हाँ जी, आता है किसी को नाम? नाम मुझे नहीं आता, लेकिन मैंने ये फूड जो है ना, अक्सर वो गेम्स होती है ना, फूड गेम्स होती हैं, उनके अंदर मैंने ये काफी देखा है। ठीक है, और हमारे यहाँ भी मुझे लगता है कि नहीं पाया जाता, नहीं बनता मतलब। चलो देखते हैं। Pretzels. प्रेट्जल्स। अच्छा जी। हाँ जी, ये अब क्या आ गया है? थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चल जाएगा। जन्नत फातिमा। रेड मीट। रेड मीट नहीं, रेड मीट नहीं है ये मुझे कुछ और लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि ये चिकन विंग्स हैं। उनकी शेप जो है ना, वो विंग्स वाली है, छोटे छोटे से। चले देखते हैं, जन्नत ठीक है या मैं। Buffalo wings. Correct. आधा आपका ठीक है, आधा मेरा ठीक है। ठीक है, आपने कहा था रेड मीट, तो रेड मीट जो होती है वो बफलो का होता है। ठीक है, और मैंने कहा था चिकन विंग्स, तो विंग्स वाला मेरा पोर्शन ठीक है, और रेड वाला, रेड मीट वाला आपका पोर्शन ठीक है। Again. जी। केक है, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप का है, इसका प्रॉपर नेम। जी जन्नत फातिमा। बस ये पाई टाइप का केक है। नो, केक है, पाई टाइप का नहीं है। पाई जो है तो वो पीछे हमने देखी थी ना, एप्पल पाई। पाई जो होती है ना, वो ऊपर से भी कवर होती है। ये और है कुछ। जी खरत फातिमा। जेली केक। नो, इट्स नॉट अ जेली। जेली कहाँ से नजर आ रही है इसमें? आयजा। अच्छा, अरुष। अरुष, आप बताइएगा पहले। कैरेमल पाई। कैरमल पाए। कैरेमल पाई। हाँ, आपकी आवाज आ गई। हाँ जी आयजा, अब आप बताएं। मैम पुडिंग। पुडिंग। अच्छा जी। कैरमल पाए है, पुडिंग है, जेली, जेली केक बोला था, और उसके बाद आ गया जी क्या, एक और भी बोला था। अच्छा, एक मैं भी बोलती हूँ पाई। मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, और एक मैं भी बोलती हूँ। आपने पाई बोला था, ठीक है, एक मेरी तरफ से भी क्या, कॉफी केक। ठीक है। चलो देखते हैं जी किसका ठीक है। Pumpkin pie. पाई वाले ठीक है, लेकिन आधा आंसर आपका ठीक है। पंपकिन पाई। अच्छा, जो कॉफी केक होता है ना, वो भी कुछ इसी टाइप का होता है, ऊपर से सिंपल सा बिल्कुल होता है, और कलर उसका ये ऑल, कलर इससे वैसे थोड़ा सा लाइट होता है, लेकिन सही होता है। ठीक है जी। चलें नेक्स्ट। Guess the food. हम्म टाइप ऑफ फ्रेंच फ्राई लग रहा है, लेकिन इट्स नॉट अ फ्रेंच फ्राई, क्योंकि नीचे जो आपको वो आ रहा है ना, वो डोनट आ रहा है, इसका मतलब है कोई मीठी चीज है ये। जी जन्नत फातिमा। विथ स्वीट फ्राइज। स्वीट फ्राइज, अच्छा। हाँ जी, कोई और अगर कोई रिप्लाई करना चाहे। चलिए देखते हैं। Churros. चूरोस। चूरोस। स्वीट पोटैटो नहीं, नहीं स्वीट फ्राइज आपने बोले थे। चूरोस। चूरोस क्या होता है जी, मुझे देख लेते हैं। फ्राइड, टाइप ऑफ फ्राइड डो फ्रॉम स्पेनिश एंड पुर्तगीज। अच्छा जी, ये तो बाहर से कहीं से आ गया ना। और क्या है जी ये? फ्राइड डो होती है, यानी समझ लें कि आपके पास ये डो के बने हुए होते हैं। जैसे केक के लिए हम डो बनाते हैं, तो उसके बाद उनको फ्राइज की शक्ल में करके, तो उसको वो फ्राई कर लेते हैं।
अच्छा जी, दो और करते हैं 30 तक। Guess the food. हम्म बर्गर तो है, लेकिन किस किस्म का बर्गर है ये भी साथ बताना है। जी खैरत फातिमा। खैरत फातिमा। कबाब बर्गर। कबाब बर्गर, अच्छा। उन लोगों के कबाब बर्गर नहीं होता, बाहर वालों के, ठीक है। हाँ जी आयजा। मैम बीफ बर्गर। बीफ बर्गर। जन्नत फातिमा, आपका अगर सेम आंसर है तो हैंड डाउन कर ले, वरना बता दें अनियन जी। अनियन बर्गर या फिर बीफ बर्गर। नहीं, अनियन बर्गर नहीं है बेटा जी। अनियन तो इसमें थोड़ा सा डला हुआ है, वो तुमने सैलड के तौर पे रखा है, बीफ बर्गर हो सकता है। चलो जी देखते हैं। Hamburger. हैम बर्गर है ये। चलें जी, बीफ बर्गर हैम बर्गर, चलें थोड़ा सा हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं खाया जाता। इट्स नॉट हलाल। अच्छा जी, अब ये जो है ये कुछ शॉर्मा टाइप की चीज लग रही है, लेकिन ब्रेड इसकी शॉर्मा वाली नहीं है। ठीक है ना। और चलें। हाँ जी, गैस किसी का क्या है जी आयजा। मैम चिकन रैप्स। चिकन रैप्स, अच्छा। Wraps. रैप्स है, ठीक है जी, हाँ गुड, आपका आंसर ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ये करते हैं कि आज हम थोड़ा सा अपना कुरान का सबक, लास्ट टाइम हमने किया था आयत नंबर, कहाँ तक, मेरे ख्याल में आयत नंबर 90 तक, हाँ 90 तक कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या है जी। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब पर ईमान लाओ, तो कह देते हैं कि जो हम पर उतारी गई इस पर हमारा ईमान है। ये नहीं, ये बनी इसराइल यानी यहूदियों के बारे में बात हो रही है। हमसे पहले अल्लाह ताला ने उनको किताब एक दी थी, ठीक है, उनकी किताब जो है वो डिफरेंट थी हमारी किताब से। और तौरात जो थी, उसके बाद इंजील भी आई, ठीक है, उसके बाद फिर कुरान आया। तो लेकिन वो किताबें थोड़ी सी चेंज हो गई हुई हैं। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे ऐसा है कि कुरान जो है वो उसका अल्लाह ताला ने खुद जिम्मा लिया कि अल्लाह ताला उसकी खुद ही हिफाजत करेंगे। तो इसलिए कुरान जो है उसमें हम इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं उसको, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, ठीक है। और वो जो है किताब जो है, इनकी किताबों के बारे में उनकी तस्दीक करती थी। और जब उनसे ये कहा गया, अल्लाह ताला ने कहा कि अच्छा अब ये कुरान आ गया है, अब इस पर तुमने ईमान लाना है। यानी इसकी हर बात जो है वो आपने, हमारे ये हमारे लिए भी है कि हमने उसकी कुरान में जो भी बात कही है उसके ऊपर ईमान लाना है। ठीक है। तो उनसे जब कहा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने किताब उतारी थी ना, हम उस पर ईमान लाएंगे। यानी कुरान के ऊपर ईमान लाने से उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि उसके बाद वाली के साथ जो इनकी किताब की तस्दीक करने वाली है कुफर करते हैं, यानी कुरान के बारे में बात हो रही है। अच्छा, उनसे ये तो दरियाफ्त करें कि अगर तुम्हारा ईमान पहली किताबों पर है, तो फिर तुमने अगले अंबिया को क्यों कत्ल किया। अब अल्लाह ताला उनसे फिर पूछ रहे हैं ना, अच्छा अगर तुम ये कहते हो कि जी वो वाली किताब जो है वो हमारा उसके ऊपर ईमान है जो पहले आई थी, तो फिर जो पहले अंबिया थे उनको तो तुम कत्ल कर देते थे, उनकी तो तुम बात ही नहीं मानते थे, फिर वो क्यों नहीं मानते थे, ठीक है ना। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था। तुम्हारे पास तो मूसा अलैहिस्सलाम यही दलीलें लेकर आए, लेकिन तुमने फिर भी बछड़ा पूजा, तुम हो ही जालिम, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास आए, यही सब कुछ लेकर आए जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बछड़ा बना लिया, ठीक है, और उसको जो है वो पूजने लग पड़े। जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर को खड़ा कर दिया कि हमारी दी हुई चीज को मजबूत थामो और सुनो, तो उन्होंने कहा हमने सुना और नाफरमानी की, और इनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई थी। यानी उनके दिलों में, उनको वो इतना अच्छा लगता था कि वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं थे। उसकी मोहब्बत इतनी ज्यादा उनके दिल में थी। बस अब उनके कुफर के उनसे कह दीजिए कि तुम्हारा ईमान तुम्हें बुरा हुक्म दे रहा है अगर तुम मोमिन हो। आप कह दीजिए कि अगर आखिरत का घर सिर्फ तुम्हारे ही लिए है, अल्लाह के नजदीक और किसी के लिए नहीं, तो आओ अपनी सच्चाई के ताबूत में, नहीं सॉरी, ताबूत नहीं, सबूत है, अपनी सच्चाई के सबूत में मौत तलब करो, ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि अगर आप सच्चे हो अपनी बात में, तो फिर आओ आके फिर मौत तलब करो।
लेकिन अपनी करतूतों को देखते हुए कभी भी मौत नहीं मांगेंगे। अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानता है, लेकिन उनको पता है कि जी हमने क्या हरकतें की है, तो वो कभी भी मौत नहीं मांगेंगे। बल्कि सबसे ज्यादा दुनिया की जिंदगी का हरीस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया जा रहा है। आप उन्हीं को पाएंगे। ये हिर्स जिंदगी में मुशरिकों से भी ज्यादा है। उनमें से तो हर शख्स एक एक हजार साल की उम्र चाहता है। गोया ये उम्र दिया जाना भी उन्हें इजाब से नहीं छुड़ा सकता। अल्लाह ताला उनके कामों को बखूबी देख रहा है। यानी वो लोग क्या है, उनको जिंदगी बहुत प्यारी है, वो मरना नहीं चाहते थे। और क्या चाहते थे कि एक एक शख्स चाहता था कि एक एक हजार साल तक जिंदा रहे। क्यों? लेकिन फिर भी क्या था, आखिर एक ना एक दिन तो मरना है, एक ना एक दिन तो जाना है। तो जब आप जाएंगे तो फिर आप हर चीज फेस करनी पड़ेगी। अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो आपको उसका सवाब मिल जाएगा, अजर मिलेगा, जन्नत मिलेगी। आपने बुरे काम किए हैं, बुरा किया है, तो फिर आपको वो भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये आजकल ये हम लोग भी ये करते हैं कि बस लंबी सी जिंदगी हो, बेशक लंबी जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू गो बैक। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए जो शख्स जिब्रील अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, तो बेशक उसने उसको आपके दिल पर अल्लाह के हुक्म से उतारा है, जो अपने से पहले की किताब की तस्दीक करने वाला और मोमिनों को हिदायत और खुशखबरी देने वाला है। ठीक है? कुरान के बारे में बात हो रही है, जो जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से वो लेकर आए थे। और वो किताब जो थी वो पहली किताबों की तस्दीक करती थी, और मोमिनों को हदायत और खुशखबरी देने वाला। यानी जो ईमान लाने वाले उनके लिए तो हदायत है, उनको पता चलेगा उन्होंने अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है। जो कुरान पे ईमान रखता है, जो कुरान पे ईमान नहीं रखता, तो वो उसको हदायत नहीं फिर मिल सकती है, उसको गाइडेंस नहीं मिल सकती है, वो गाइडेंस नहीं फिर मिले देगा अल्लाह ताला। तो आपने अगर गाइडेंस लेनी है, और गाइडेंस आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं से मिलेगी। ठीक है? क्या हाउ टू लिव योर लाइफ, आपने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, तो गाइडेंस मिलेगी। और उसके साथ साथ आपको खुशखबरी भी मिलेगी। यानी अगर आप यहाँ पे खुशखबरी, क्या है, जन्नत की खुशखबरी ना, कि अगर आप यहाँ पे अच्छे काम करेंगे तो आपको फिर उसका सिला बहुत अच्छा मिलेगा। जो शख्स अल्लाह का और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्राईल और मीकाईल का दुश्मन हो, ऐसे काफिरों का दुश्मन खुद अल्लाह ताला है। ठीक है जी? जिब्राईल और मीकाईल अलैहिस्सलाम का दुश्मन और फरिश्तों का दुश्मन होगा, तो फिर वो ऐसे काफिरों का दुश्मन खुद अल्लाह ताला है। वो लोग इनको अच्छा नहीं समझते थे, इन फरिश्तों को। तो इस पे अल्लाह ताला बता रहे हैं, और यकीनन हमने आपकी तरफ रोशन दलीलें भेजी हैं जिनका इनकार सिवाय बदकारों के कोई नहीं करता। ये लोग जब कभी कोई अहद करते हैं तो इनकी एक ना एक जमात उसे तोड़ देती है, बल्कि उनमें से अक्सर ईमान से खाली हैं। जब कभी उनके पास अल्लाह का कोई रसूल उनकी किताब की तस्दीक करने वाला आया, उन अहले किताब के एक फिरका ने अल्लाह की किताब को इस तरह पीठ पीछे डाल दिया गोया जानते ही ना थे। ठीक है जी? किताब, अब ये काम हम लोग भी करते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं, अब ये जितनी भी चीजें हैं हमने अपने ऊपर सेट करके देखनी होती है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग भी तो कुरान को समझने की कोशिश नहीं करते, देखते ही नहीं है कि उसमें अल्लाह ताला ने क्या कहा है, कुरान का जो हम आयत पढ़ रहे हैं उसका क्या मीनिंग है। यानी हम कुरान को साइड पे रख देते हैं। ठीक है ना? तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जब हम जाएंगे डे ऑफ जजमेंट पे, तो कुरान जो है वो हमारे लिए गवाही देगा, या तो हमारे हक में गवाही देगा अगर हमने उसको पढ़ा, अगर हमने उसको समझा और उस पर अमल किया, तो वो बताएगा अल्लाह ताला को कि हाँ ये शख्स जो है, इसने अपनी जिंदगी मेरी जो मुझसे गाइडेंस ली और फिर अपनी जिंदगी गुजारी। लेकिन जो शख्स उसको पढ़ता नहीं है, या तो खाली आप तलावत कर लेते हैं और उसको साइड पे आप रख देते हैं, तो वो फिर बताएगा अल्लाह ताला को कि ये इसने मुझे साइड पे रख दिया था, और उसके खिलाफ गवाही चली जाएगी। ठीक है? तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि ट्राई टू कनेक्ट विद द कुरान। क्यों? क्योंकि इसने आपके लिए डे ऑफ जजमेंट पे गवाही देनी है। बताएगा वो अल्लाह ताला को कि आपने उसके साथ क्या किया। ठीक है? तो हम भी यहाँ पे जो ये कुरान का हम पढ़ते हैं वो इसी वजह से पढ़ते हैं कि वी आर आंसरेबल एट द डे ऑफ जजमेंट। हमने डे ऑफ जजमेंट यानी क़यामत वाले दिन जवाब देना है जाके, सबने जाना है वापस। और फिर जाके वी हैव टू, हमने जवाब देना है। हमसे पूछा जाएगा क्या करके आए हो दुनिया में, मैंने क्या करने के लिए भेजा था। और हम आगे से कहेंगे नहीं मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने क्या करना था। तो फिर अल्लाह ताला पूछेंगे ना फिर कुरान क्यों नहीं पढ़ा, उसमें मैंने सब लिख के दिया था कि क्या करना है।
ठीक है जी। अच्छा जी, चलें, ये हो गया हमारा। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारा कितना टाइम है अभी? है टाइम हमारे पास। अच्छा, उसके बाद फिर हम करते हैं, अब थोड़ा सा हम बीच में कर रहे हैं जी मैथ्स का। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन, एक दो। और उसके बाद फिर हम लोगो वाला, जो साउंड के साथ आपने लोगो गेस करना है, उसको फिर हम करेंगे। हाँ जी, यहाँ पे हम थे। देर आर 3856 ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। दूसरे फॉरेस्ट में 4795 ट्रीज है। हाउ मेनी मोर ट्रीज वर देयर इन द सेकंड फॉरेस्ट? दूसरा वाला फॉरेस्ट जो है उसमें कितने ट्री पहले वाले के मुकाबले में ज्यादा है जी। और मुझे लगता है कि हमें आयजा ने बताया था कि हमने कैसे ही पता लगाना है। हमने बड़ा नंबर कौन सा है? 4795। उसमें से स्मॉलर नंबर 3856 को माइनस कर देना है। हाँ जी। जी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आप आगे आंसर देंगे तो मैं आगे चलूंगी, वरना हम इधर ही बैठे रहेंगे फिर। और जो पार्टिसिपेट करेगा वो नेक्स्ट वाले में भी पार्टिसिपेट करेगा, वरना फिर मैं नेक्स्ट वाले में उसको पार्टिसिपेट नहीं करवाऊंगी। जी आयजा। Ma'am, the answer is B. बी 939। ओके जी, सुन लें, अगर इस वाले में आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट लोगो वाला जो है वो फिर मैं और आयजा ही बस खेलते रहेंगे। गुड, वेरी गुड। 939 आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। A school spent 14,589 on computers। ठीक है जी, रुपीज एंड रुपीज 1,234 on tables and rupees 876 on chairs. How much money did the school spend? हाँ जी, कंप्यूटर्स खरीदे उन्होंने 14,000 के, 1,000 के उन्होंने टेबल खरीदा, फिर उसके बाद उन्होंने चेयर्स खरीदी कुछ पैसों की। कितने पैसे उन्होंने खर्च किए? Ma'am, can I tell? वेट करें बेटा। हाँ जी, बताएं। Ma'am, option B. ऑप्शन बी 16,699। सही। अच्छा जी, देखते हैं। बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन। व्हाट इज द डिफरेंस ऑब्टेन्ड व्हेन द जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर? जब जीरो को किसी नंबर में से हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर क्या आता है? जीरो, वन, द नंबर इटसेल्फ, इट्स प्रीडिसेसर। जी अस्मा। Zero. जीरो। आयजा। Ma'am, the number itself. द नंबर इटसेल्फ। हाँ जी, जिनका आंसर द नंबर इटसेल्फ है वो हैंड डाउन कर ले। हाँ जी, द नंबर इटसेल्फ, जीरो माइनस करने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर वैसे का वैसे ही रहता है।
By how much is 98,725 greater than 28,725? 98,000 28,000 से कितना बड़ा है? ये उसके मुकाबले में कितना बड़ा है? हाँ जी, कैसे पता चलेगा आपको? कैसे अंदाजा लगाएंगे कि कितना बड़ा है? क्या करेंगे? पहले तो ये बताएं। जी आयजा। मैम हम बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में से माइनस करेंगे। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, आप उल्टा बोल गए। ठीक है, बड़ी वैल्यू में से हम छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बड़ी वैल्यू जो है वो छोटी के मुकाबले में कितनी बड़ी है। जी खरद, क्या आंसर है? नंबर ए। नंबर ए। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर नंबर ए वाज करेक्ट। क्या टाइम रह गया? अच्छा, चलेंगे अब हम कर लेते हैं अपना लोगो वाला, गेस द लोगो। अच्छा जी, गेस द लोगो में हमने किया था, गैस हमने किया था 20th सेंचुरी फॉक्स, यानी म्यूजिक कुछ इनसे या कोई साउंड इनके साथ रिलेटेड है, इन लोगोस के साथ। और वो साउंड आपने पहचान के इसको गैस करना है। ठीक है, ये जो पिक्चर्स बनी हुई है इन्हीं में से वो एक होगा। ठीक है जी, चलें देखते हैं। ये पिछले वाले का आंसर बता रहे हैं। Which logo is it? चलें दोबारा सुने, आवाज और से सुनिएगा। Is it? जी जन्नत फातिमा। डिज्नी। हम्म। डिज्नी। डिज्नी? नहीं, डिज्नी का नहीं है ये। डिज्नी, चलें देखते हैं। Mountain Dew. माउंटेन ड्यू का है, डिज्नी का नहीं है। जन्नत फातिमा को मुझे लगता है डिज्नी बहुत पसंद है, इसलिए कहा आपने पहले भी एक दो दफा डिज्नी बोला था ना। डिज्नी का नहीं है, डिज्नी का थोड़ा सॉफ्ट सा म्यूजिक है। ये माउंटेन ड्यू का था। Let's go. 3, 2, 1. Let's test your knowledge. दोबारा से सुने। 2, 1. Let's test your knowledge. जी आयशा। मैम यूट्यूब। यूट्यूब, अच्छा। YouTube. गुड। Next logo. दोबारा से सुने। Next logo. जी एनी गेस? मुझे भी नहीं पता ये किसका है। किसी का नहीं? चलो देखते हैं।
Correct. It's Burger King. बर्गर किंग हमारे यहाँ पाया ही नहीं जाता, इसलिए हमें पता ही नहीं है। Which logo is it? Don't give up. दोबारा सुने। Who is it? Don't give up. हाँ जी, ये मुझे पता नहीं क्यों डिज्नी का लगा है। मे बी आई वॉज रॉन्ग। चलो देखते हैं। Spot on. HBO. HBO का। Logo number 15. Who can guess it first? दोबारा सुने। Who can guess it first? जी आयजा। मैम अमंग अस। अमंग अस, अच्छा। Correct. It's Among Us. बिल्कुल सही है। चलो जी, यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं, टाइम हमारा खत्म हो रहा है। 1 मिनट से कम टाइम रह गया। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।